हाय सर, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस। टीवी पे फिर से एक बार हम आपका शो देख सकते हैं। मनपसंद की शादी से कॉन्सेप्ट ये रियलिटी में कभी आपने किसी के देखा है, मतलब किसी की स्टोरी और उससे इंस्पायर हुई है ये स्टोरी, या आपके दिमाग में चल रही थी? एक्चुअली मैम ये काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था कि कोई एक कहानी, फिल्म या सीरीज़ बने जिसमें इस पॉइंट को एड्रेस करें कि जो आजकल बच्चों में शादी को लेकर जो थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं, इतने सवाल हैं, इतने मतलब आशा निराशा में करते रहते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें। पर कलर्स को क्रेडिट जाता है करीब 6-7 महीने पहले एक पूरी साल भर की रिसर्च लेके आए वो मेरे पास, जहाँ छोटे छोटे शहरों में वो गए कि आजकल के बच्चे क्या चाह रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। और जब मैंने वो पढ़ा, जब उन्होंने शेयर किया, तो मुझे लगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है जैसे वो देखते हैं इसको। तो वहाँ से ये कहानी की उपज हुई कि मनपसंद की शादी, जो हम आम तौर पे देखते हैं कि या तो अरेंज मैरिजेस होते हैं, पर उसमें अधूरापन है कि कितना मैं जानती हूँ या जानता हूँ। और लव मैरिज हो तो मोहब्बत तो है, पर मैं कितने पेरेंट्स अग्री करते हैं नहीं। तो फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एज पेरेंट्स वी मस्ट अलाउ अपने बच्चों को कि आप खुद ढूंढो और पहले लिस्ट बनाओ और उसमें सब लिस्ट बनाओ। जैसे अभी मैं मेरी खुद की बेटी की शादी, तो मैंने खुद सोचता हूँ, कभी कभी मैंने कभी पूछा उससे कि वो क्या चाहती है। मतलब एक लिस्ट मोटी मोटी आई नो, बट उसके और भी होंगे कि चीज़ें जिसमें अगर वो बोलती नहीं मुझे टॉल लड़का चाहिए, तो ये तो कभी बेटी बोले ही नहीं किसी फादर को। पर ऐसी लिस्ट बनाएं हम, और हम सबसे पहले हम खुद परखें, ढूंढें आप खुद, चाहे मैट्रिमोनी साइट हो, सोशल मीडिया हो, आपको आज़ादी है ढूंढने की। आप परखो, आप पहले संतुष्ट हो, फिर हमारे पास आओ, और फिर ओके होने के बाद फिर आप शादी, फिर निभाने की जिम्मेदारी हमारी। सब बच्चे बोल रहे हैं हमारी जिम्मेदारी, बट अलाउ अस द फ्रीडम। वरना आप देखो मैम, सोसाइटी में बोला जाता है कि 3 बार मिल लो लड़के से, उसके बाद येस और नो, या लड़का ने 5 रिजेक्ट कर दिए, लड़का तो सबको रिजेक्ट करता है, बट कोई ये नहीं पूछता क्यों। वी मस्ट अलाउ देम टू टेक दैट टाइम, क्योंकि सोच बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से आई थिंक सो भी हम देख रहे हैं कि रेट्स भी, जो डिवोर्स रेट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इनफैक्ट हमने देखा है बहुत ज़्यादा क्राइम रेट्स भी हाई हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक रास्ता, और पूरी सीधा ऑडियंस से आई है रिसर्च। तो इसको फिर हम लोग ने एक शो में ढाला। ये देखा जाए मैम, मनपसंद की शादी हमारा सबसे यंग शो है। हमारे जितने शोज़ बाकी बने, या तो एक माँ का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है या परिवार का रहा है ज़्यादा। पहली बार एक यंग पॉइंट ऑफ व्यू इस शो में है। सर, इतने फ्रेश फेसेस लाना, लाइक इनका डेब्यू है, इन्होंने पहले कभी काम नहीं किया है, ये फ्रेश फेसेस लाना कितना रिस्क ले रहे हो आप, या क्या ऑडियंस को हर इंसान को चांस देना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, हमारा राष्ट्रीय में तो मैम हमने शुरू से सबको ब्रेक दिया। मतलब अगर आप देखे जाए तो राइट फ्रॉम जया बच्चन जी, राइट इन उपहार, राखी जी, मतलब हमेशा नयों को हुआ है। और टेलीविजन में भी मैम हम लोग ने मैक्सिमम न्यू कमर्स से किया, क्योंकि हमारी जो कहानी होती है वो लव स्टोरी भोलेपन के ऊपर है। इसमें भी एक लड़का लड़की, दो बहुत भोले लोग हैं। अब लड़की अगर निकली है ढूंढने के लिए, उसने बहुत आदर्शवादी अपनी लिस्ट बनाई है। सब बोलते हैं ऐसे बेवकूफ़ है, तो ऐसे तो मिलता नहीं आजकल, दिल ही टूटेगा। पर माँ ने बोल दिया कि नहीं, ढूंढते तो भगवान मिलता। अब वो निकली इतने बड़े देश में ढूंढने के लिए, पर कोई ना कोई तो बना है सबके लिए, कोई ना कोई तो मिलेगा। और एक लड़के का अपनी दुनिया है। तो ये जहाँ भोलापन आता है मैम, वहाँ पे नयों की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि वो भोलापन, आप सलमान को अगर हम बोले कि भोले की, तो वो भोला लगेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ तो एज है वो, तो भोले। इसलिए ये दो बॉय गर्ल, ईशा और अक्षुन, 3-4 महीने लगे। इनके ऑडिशंस हुए, गेटअप टेस्ट हुए, फिर इनके साथ वर्कशॉप हुआ, बट फिर एकदम घुल गए, क्योंकि उनको अपनी एज ग्रुप ही एक्ट करना है। करेक्ट, राइट। सर, कंपटीशन टेलीविज़न में हम देख रहे हैं आजकल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और टीआरपी को भी लेकर कुछ शोज़ हैं जो टीआरपी में रहते हैं, और 3-3, 4-4 महीने में शोज़ बंद हो जाते हैं। हम आपका ही एक शो देखते हैं जो लॉन्गेस्ट चलता है और अच्छे नोट पर एंड होता है। सर, आप कितना रिस्क ले रहे हो, और इस कंपटीशन का क्या अपने आप को भी आप पार्ट समझते हो? देखिए मैम, कंपटीशन अपनी जगह सही है, और मतलब ये हमें सतर्क रखता है कि हम अपना बेस्ट करें।
हम अपने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते ऑडियंस को। बट मैम मैं इतना लेता नहीं। फॉर्चुनेटली कलर्स भी ऐसे दे हैव ऑल्सो टोल्ड मी बस अपना शो बनाओ, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है और अपने को जो कहना है वो तभी होगा जब इन चीज़ों से आज़ाद रहेंगे हम। और मैम मैंने इतना देखा कि अच्छी चीज़ चलती है, नई चीज़ नहीं चलती। उतना तो लाइफ की तरह है, यू हैव टू टेक अ चांस। तो इसी तरह जैसे बिजनेस हाउस कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, कई बार वो नहीं बनता प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसी तरह कोई शो चलेगा नहीं चलेगा 3 महीने में बंद होता है, नॉट एन इशू। क्योंकि मैम ये तो एक कदम उठाया था नया। बट द बेस्ट पार्ट इज अगर एक नहीं चले इसका मतलब नहीं कि नेक्स्ट नहीं चलेगा। वो तो कहानी नहीं चली। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू विद आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्दी। वी हैव टू बी मार्केट में है तो यू हैव टू बी लाइक दैट। यस वेल सर, हमने आपके शोज़ देखे हैं और इनफैक्ट जो मूवी भी देखी है रोमांस और शादी के, रोमांस भी क्लीन रोमांस होता है और शादी के अराउंड ही आपकी सारी होती है और ये भी शो शादी के अराउंड ही है। सर आपसे जानना चाहूँगी, जब आप शादी को लेके सोचते हो तो क्या सबसे पहला थॉट आता है? लाइक अपने बारे में भी कभी आपने ऐसे सोचा है कुछ चीज़ें जितनी आप अपनी इनपुट डालते हो अपनी मूवीज़ और शोज़ के लिए? एक्चुअली मैम शादी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। लोग बोलते हैं हम आपके कौन बनाने के, इतनी शादियां शुरू हो गई हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। बट आप देखो शादी इतना रूटेड पार्ट है अपनी दुनिया का, जहाँ 2 इंसान ही नहीं, 2 फैमिलीज़, चीज़ें बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। तो अपने आप में इतना बड़ा समझौता मान सकते हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मान सकते हैं ये अपने हाथ में। तो कई बार ऐसा लगता है कि इतनी कहानियाँ हैं इसके इर्द गिर्द। और क्योंकि मैं फैमिली बनाता हूँ तो फैमिली में कहीं ना कहीं ये फंक्शंस रिचुअल्स, अभी राखी आ रही है तो ये तो बहाना है मिलने का। करेक्ट, राइट। तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि शादी के इर्द गिर्द, आपने पूछा तो क्यों, बट बाय चांस ऐसा हुआ कि बनती गई है, सब बनती गई है। बट आपकी मूवीज़ ऑल टाइम लाइक हमारी तो फेवरेट रही है। हमने हम साथ है, ये सारी चीज़ें, ये सारी मूवी कितनी बार देखी है। बट फैमिली मूवी है, बहुत अच्छी लगती है। बट सर ऑल्सो आजकल यहाँ पर जितने स्टोरी लाइन्स चलती है, आपने कभी सोचा है कि हम जेनजी के अराउंड स्टोरीज़ बनाएं? जो यहाँ पर अभी कुछ लोग स्टार्ट में जो बताते हैं लेकिन वो एंड वो सास बहू पर जाकर होती है, जो वो टिपिकल स्टोरीज होती है। तो हम इस शो से भी वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स? नहीं, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है मैम, बिकॉज ये हम लोगों ने एक भारत की कहानी रखी है। वी आर नॉट, हम ट्राई नहीं कर रहे कि हम इम्प्रेस करें बच्चों को। ये एक फैमिली की कहानी है, एक सिंपल सी लड़की की कहानी है जिसके फादर मदर गौशाला चलाते हैं और वो विठल गांव में रहती है महाराष्ट्र में। फादर तो इतने डरपोक हैं कि वो ड्रोन को भी नहीं समझते क्या ड्रोन है। बस बच्ची में काबिलियत थी तो मैंने गिरवी रख के उसको भेजा इंदौर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। अच्छा पैकेज मिलेगा, वो पर उसकी शादी फिक्स्ड है, पंचायत वाले डिसाइड करते हैं। और एक लड़की उस रिश्ते से खुश नहीं क्योंकि सोच नहीं मिल रही। तो एक फादर आज़ाद समाज में बंधा है और आज़ादी देता है तो ढूंढ के ला। सर आखिरी के 2-3 क्वेश्चन और जानना चाहूँगी, बट मूवी से रिलेटेड जानना चाहूँगी। हमने कहीं कुछ पढ़ा है कि आने वाले दिनों में आप सलमान के साथ भी एक मैच्योर लव स्टोरी कुछ बताने वाले हो, तो थोड़ा बहुत बता सकते हो? सब उसके लिए अभी थोड़ा और वक्त है क्योंकि कहानी में टाइम लग रहा है, क्योंकि अब उनके एज के हिसाब से लिखना है। और फैमिली में एक्शन बहुत आसान है उनके लिए, बट फैमिली में लाना उनको उस एज में वो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है लिखने में। ओके सर, आपको मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऊंचाई को लास्ट नेशनल अवार्ड मिला था, आपको मिला था। सो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट और कुछ कर सकते हैं लाइक नेशनल अवार्ड आपके लिए? मैम अभी ये तो इट ऑल डिपेंड्स। अच्छी पिक्चर है, अच्छी अप्रिशिएट होती तो अवार्ड, बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अवार्ड तो मैम लोगों का प्यार है। जो आप भी बोल रहे हैं कि आप हम आपके कौन, हम साथ साथ। आज देखिए हम साथ साथ को 30 साल 25 साल के ऊपर हो गए, पर आज भी अगर आप पसंद कर रही हैं, आप देख रही हैं, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बट नेशनल अवार्ड की अगर मैं बात करूँ सर, टेलीविज़न में कई सारे शोज़ आते हैं जो हर घर में होते हैं। जैसे आपने इस शो के लिए सर्वे करवाया था,
तो ये सारी स्टोरीज घर घर में होती है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नेशनल अवार्ड टेलीविजन सेलिब्रिटीज़ को भी मिलना चाहिए, वो Yeah, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी मिलना या चाहिए? एक्चुअली बहुत सही कहा आपने, बिकॉज बहुत बढ़िया पॉइंट है, बिकॉज जो मेहनत टेलीविज़न शोज़ में होता है वो कहीं नहीं होता। आज आप देखिए 12-12 घंटे मिनिमम काम होता है। जी। जो टेलीविज़न शो का डायरेक्टर है वो सामने आ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। करेक्ट, राइट। कंटिन्यूस ही शूट्स एंड वी हैव टू डिलीवर, मतलब एक एक एपिसोड हमको देना है, एक एक दिन में, 2-2 दिन में, 3-3, मतलब हैट्स ऑफ हाउ दे डू इट। फिल्म में तो हमारे पास लग्जरी है, बट करेक्ट। आई थिंक बहुत सही बात कही आपने। आपकी कौन सी मूवी हम री रिलीज में देख सकते हैं? ऊंचाई देख सकते हैं फिर से एक बार, या हम साथ साथ है, या हम मैम आपके? मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, तो होगी अब हम साथ साथ की बारी है। ऑल द वेरी बेस्ट सर, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।